कीफर से रिलेटेड जो एक सवाल आता है कि कितनी क्वांटिटी में पिया जाए। कहीं बहुत ज़्यादा ले लें तो कहीं वो ज़्यादा पेट को डिस्टर्ब तो नहीं कर देता, या अगर कम ले रहे हैं तो मिनिमम क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, कितना फ्रीक्वेंटली लेना चाहिए, दिन के कौन से टाइम सबसे ज़्यादा बेहतर है, सुबह के टाइम, शाम के टाइम, रात में, उसके अलावा मील से पहले लेना है, मील के दौरान लेना है, मील के बाद लेना है, इन सभी चीज़ों में क्या प्रेफरेंस होनी चाहिए, क्या चीज़ मद्देनज़र रखनी चाहिए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद और आज हम डिस्कस करेंगे कि बेहतरीन नताइज के लिए कीफ़र कब लें और कितना लें। केफीर या कीफ़र वो प्रोबायोटिक्स या अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो आपकी आंत के अंदर जाके आपका खाना हजम करते हैं और ऐसे कंपाउंड्स बनाते हैं जो आपकी सेहत के लिए बहुत मुफीद हैं। इंतहाई मज़ेदार कीफ़र आप घर में कैसे बना सकते हैं, इसके ऊपर मैंने वीडियो अभी कुछ ही दिन पहले बनाई है, ऊपर दिए गए लिंक में आप वो देख सकते हैं। इसके अलावा कीफ़र के बहुत सारे तिब्बी फ़वाइद हैं, इसके बारे में भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, वो भी आपको ऊपर दिए गए लिंक में मिल जाएगी। अगर आप कीफ़र के मुतल्लिक और दीगर सेहतमंद प्रोबायोटिक से मुतल्लिक मालूमात लेना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही दिए गए बेल के आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि दवाइयों की बजाय खाने की मदद से अपनी बीमारियों को ठीक करने की मुख्तलिफ वीडियोज़ आपको मिल सकें और आपकी जेब और ज़िंदगी में से दवाइयों का खर्चा ख़त्म हो जाए। और वीडियो के एंड में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आप ये कीफ़र कैसे हासिल कर सकते हैं और अपनी डेली डाइट में इसको शामिल कैसे कर सकते हैं, तो वीडियो एंड तक देखिएगा। तो जी ये सवाल कि कीफ़र हमें कब लेना चाहिए, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें पता हो कि कीफ़र के बैक्टीरिया एक्ट कहाँ करते हैं और किस तरह करते हैं। जब आप कीफ़र पीते हैं तो कीफ़र आपके मुंह से होते होते सबसे पहले आपके मैदे में जाता है। मैदे में एसिड होता है, HCl होता है, ठीक है, और ये HCl जो है ये बैक्टीरिया को मारने के लिए पैदा किया गया है। तो इसलिए आपने ऐसे टाइम पे ये कीफ़र खाना है कि जबकि आपके मैदे में एसिड ना हो या कम हो, ताकि आपके बैक्टीरिया एसिड की वजह से ना मर जाएं, ठीक है। और ये जाहिर सी बात है तब होगा जब आपका पेट खाली होगा, ठीक है। पेट खाली आपका ये होता है कि सुबह भी होता है और अगर आपने खाना खाया है उसके 2 घंटे बाद भी तकरीबन पेट खाली हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ये कीफ़र जाएगा आंत के अंदर और आंत के अंदर जाके इसने अपना एक्शन जो है वो स्टार्ट करना है। ये बैक्टीरिया बेसिकली आंत के अंदर जो होते हैं वो फ्लरिश करते हैं और फ्लरिश तब करते हैं जब आंत के अंदर इनको प्रीबायोटिक्स मिले, यानी वो खाना मिल सके जो ये खा के ये बढ़ सकें, मल्टीप्लाई हो सकें और जिनको ये हज़म कर सकें। इनके खाने के लिए बेसिकली फ़ाइबर जो होता है वो ज़रूरी होता है, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, चंद एक चीज़ें हैं जिनको प्रीबायोटिक्स कहते हैं, वो ये बैक्टीरिया जो होते हैं कीफ़र के बैक्टीरिया खाते हैं। तो ये आपकी आंत में जब मौजूद हों तो तब बेहतरीन टाइम है कि आप इनको खाएं, कीफ़र को यानी कंज्यूम करें। यानी कि अगर आपने 7-8 बजे खाना खा लिया है और 9-10 बजे तक आप सो जाएं तो आपने जो खाया है वो आपके पेट से गुजर के आंत तक पहुंच चुका होगा। अब बेड टाइम के ऊपर अगर आप कीफ़र लें तो वो एक तो उसको एसिडिटी जो आपकी स्टमक की है वो अफेक्ट नहीं करेगी और दूसरा आपकी आंत के अंदर ऑलरेडी प्रीबायोटिक्स यानी कि बैक्टीरिया के बढ़ने के लिए जो खाना चाहिए वो मौजूद होगा। तो यानी सोने से पहले एक बहुत अच्छा टाइम है कि अगर आप अपना कीफ़र कंज्यूम कर लेते हैं। सोने से पहले लेने का एक और फ़ायदा ये है कि इसके अंदर ट्रिप्टोफैन होता है। ट्रिप्टोफैन एक बहुत अच्छी प्रोटीन है जो कि आपको सोने में मदद देती है। मेरे पास जो पेशेंट्स इंसोम्निया में क्या आते हैं ना, जिनको रात को नींद नहीं आती, उनको मैं कहती हूँ कि रात को सोने से पहले कीफ़र का 1 कप पी लें, बहुत अच्छी नींद आ जाएगी। दूसरा, जैसे कि मैंने बताया, जब सुबह सुबह जब आप उठते हैं ना तब भी आपका पेट खाली होता है। अगर उस वक्त आपने कीफ़र लिया ना तो ये बहुत ज़रूरी है कि 2 घंटे बाद जब आप अपना नाश्ता करें तो उसमें कोई ग्रीन स्मूदी वगैरह ले लें। ग्रीन स्मूदी के अंदर वेजिटेबल्स होती हैं, वेजिटेबल्स के अंदर प्रीबायोटिक्स होंगे और कीफ़र में मौजूद बैक्टीरिया इनको खा के इनसे आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें बना देंगे। बाकी रहेगी बात कि कीफ़र आपने कितना लेना है, तो सबसे पहली बात यह कि डॉक्टर की हदायत के मुताबिक लेना है, क्योंकि वो बीमारियां जिसके अंदर कम प्रोटीन दी जाती है, जैसे कि किडनी प्रॉब्लम्स हैं या लिवर प्रॉब्लम्स हैं, तो उसके अंदर कीफ़र भी आपने कम कम लेने, क्योंकि इसके अंदर बहरहाल प्रोटीन जो होती है वो काफ़ी मिकदार में मौजूद होती है, ठीक है। बाकी ये है कि मैं नॉर्मली अगर बच्चे होते हैं ना तो उनको कहती हूँ कि आप 1 टेबल स्पून से स्टार्ट कर लें। जो बड़े होते हैं उनको मैं कहती हूँ कि हाफ़ कप 100 ml से स्टार्ट करके कम से कम 1 कप डेली, यानी कि 200 से 300 ml तक जो है ना वो डेली ज़रूर लें। इसकी वजह यह है कि 1 कप के अंदर तकरीबन
500 बिलियन CFU होता है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स। तो ये कि ये काफ़ी मिकदार में आपको प्रोबायोटिक्स या हेल्दी बैक्टीरिया जो होते हैं ये मिल रहे होते हैं। इनफैक्ट बड़ी बड़ी रिसर्च हो चुकी है कि अगर आप 1 कप से ज़्यादा ले लेते हैं ना तो उसके भी कोई नुकसानात नहीं हैं। लेकिन ये कि अगर आप हेल्थ वाइज अपनी कीफ़र से हेल्थ इश्यूज़ जो होते हैं अपने रिजॉल्व करना चाहते हैं तो कम अज़ कम 1 कप पर डे तो आपने ज़रूर ही लेना है, और कम अज़ कम 3 महीने आपने ये लेते रहना है ताकि आपको पता चल सके कि इसके क्या क्या फ़वाइद जो हैं वो आपकी सेहत के ऊपर ज़ाहिर होते हैं इंशाल्लाह। बाकी ये है कि अगर आप कीफ़र ग्रेन्स हासिल करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए हमारे नंबर पर कॉल करके आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। पाकिस्तान में आप जहाँ कहीं भी हैं आपको इंशाल्लाह कीफ़र ग्रेन्स मिल जाएंगी। और ये है कि इसको आपने यूज़ कैसे करना है, इसकी मुख्तलिफ रेसिपीज़, इसकी मैंने आपको प्ले लिस्ट जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, ये देख लीजिएगा। इसके अंदर हमने कीफ़र से कुल्फ़ी भी बनाई हुई है, कीफ़र से मिल्क शेक, पुडिंग, बहुत सारी चीज़ें हमने कीफ़र से बनाई हैं ताकि ये आपकी डेली डाइट के अंदर आप जो है इसको कंज्यूम करें। तो कीफ़र ज़रूर इस्तेमाल करें। अपना ख्याल रखिएगा। आइंदा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।